ईरान और इजराइल के बीच अभी ज़ोरदार युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में ईरान ने इजराइल को तबाह करने की कोशिश किया है और ईरान की राजधानी तेहरान से समाचार है कि वहाँ कारों में विस्फोट हो रहे हैं, चलती कारों में विस्फोट हो रहे हैं। हमने देखा कि लेबनान में एक स्थान हज़ारों पेजर में विस्फोट हो गए हैं। अब इजराइल के मोसाद ने ईरान के तेहरान में कारों में विस्फोट करना शुरू किया है। कोई कुछ भी कहे, मेरे लिए आयतुल्लाह अखानी के ईरान के मध्य ईरान तक इजराइल मगर मिसाइल गिरा रहा है, 2300 किलोमीटर दूर मार कर रहा है। तो फिर मानो कि आयतुल्लाह खामनी का समय समाप्त हो चुका है। मेरे पास जितनी जानकारी है उसमें मोसाद अब तेहरान में खुलेआम घूम रहा है। ईरान के इंटेलिजेंस चीफ यानी खुफिया प्रमुख को मारा जा चुका है। उनके सारे बड़े मिलिट्री ऑफिसर मारे जा चुके हैं। न्यूक्लियर वैज्ञानिक मारे जा चुके हैं। रिवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख से लेकर बड़े कमांडर मारे जा चुके हैं। अगर यह सच है कि आयतुल्लाह खामनी और उनके बेटे की तलाश कर रहा है तो तुम मान लीजिए कि ईरान की इस्लामी क्रांति का अंत हो गया है। अब समाचार है कि ईरान द्वारा हाइफा बंदरगाह पर हमले और उसे नष्ट करने की खबर सही नहीं थी। यह समाचार सही है तो मान लेना चाहिए पूरा युद्ध एकपक्षीय ही था। इजराइल का नियंत्रण इस युद्ध पर था। मुझे पहले ही संदेश था। आखिर हाइफा को इजराइल ने सूचित किया हुआ है क्योंकि वहाँ उसका रक्षा केंद्र है। उसका रणनीतिक महत्व उसके लिए सर्वाधिक है। इसकी सुरक्षा की विशेष व्यवस्था है। मुझे संदेश हो रहा है था कि ईरान की यह क्षमता नहीं है वह हाइफा बंदरगाह को नष्ट कर सके। हमारे देश में कुछ लोग ताली पीटने लगे थे कि अडानी का बंदरगाह गया और उसे बहुत नुकसान हुआ। वे भूल रहे हैं कि दुनिया के हर देश का व्यापार वहाँ के उद्योगपति ही विदेश में करते हैं। समाचार यह भी है कि सऊदी अरब ने हमास समर्थक उन पत्रकारों को भी समाप्त कर दिया है जो गलत समाचार फैला रहे थे। यह सही है तो बहुत बड़ी बात है, यानी इस्लाम दुनिया में भी ईरान के आयतुल्लाह खामनी और उनके इस्लामी शासन की समर्थन करने वाले नहीं हैं। हिजबुल्लाह जिसे ईरान ने ही पैदा किया पाला पोसा, वह भी इस वक्त काम नहीं आया है। कुर्दिस्तान के शीर्ष जनरल ने घोषणा किया है कि इसमें वह इजराइल के साथ है। वह कुर्दों की फांसी चढ़ाए जाने का बदला लेगा तथा ईरान के कब्जे वाले कुर्दिस्तान को मुक्त कराएगा। ईरान में इस्लामिक क्रांति का समाप्त होना विश्व इतिहास की बहुत बड़ी घटना होगी।